28 नवंबर 2025 शुक्रवार का दिन है और दुर्गा अष्टमी का महाव्रत किया जाएगा। आप जानते होंगे हर एक महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में महाअष्टमी का सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है। अष्टमी का दिन मां दुर्गा भवानी को समर्पित है। इस दिन सद्भिषा नक्षत्र और रवि योग का निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में श्रेष्ठ है। मां लक्ष्मी का दिन है और साथ ही दुर्गा माता का दिन होने के कारण यह सबसे सुंदर और श्रेष्ठ तिथि है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्य, जिन्हें आप उपाय कहते हैं, पूजा विधि और संपूर्ण जानकारी। आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो आप सभी 28 नवंबर को राहु काल को छोड़ दीजिएगा। राहु काल का अशुभ समय 10:54 से 12:14 के आसपास रहने वाला है। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। अभिजीत मुहूर्त, जो कि हर कार्य की सिद्धि के लिए जाना जाता है, 11:53 से 12:36 के आसपास हो रहा है। राहु काल को छोड़कर आप अन्य समय का किसी भी श्रेष्ठ रूप में चुनाव कर सकते हैं। अष्टमी तिथि जो शुरू होगी वह है 12:30 से 28 तारीख को शुरू होगी, जो कि 29 तारीख को 12:15 के आसपास समापन की ओर होगी। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता अनुसार पंचांग में से जो मैं पढ़ रही हूँ उसमें यही लिखा हुआ है कि 28 नवंबर दिन शुक्रवार के दिन ही हम सभी को अष्टमी का व्रत उपवास करना होगा। आइए जानते हैं इस दिन आपको कैसे शिव शक्ति अर्थात महादेव और माता दुर्गा की पूजा विधि करनी है। सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे हर दिन के कोई ना कोई स्वामी है और अष्टमी तिथि की देवी जो है हमारी दुर्गा भवानी स्वामिनी कही जाती है, वह महादेव की ही अर्धांग है। ऐसे में यह दिन सबसे श्रेष्ठ है। सबसे पहले इस दिन लाल रंग के कपड़े स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आप पहनिएगा, बहुत शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन हर स्वरूप में अभी जो है कई भक्तजनों के मां अन्नपूर्णा के भी व्रत चल रहे हैं, जो कि अपने आप में इस दिन को श्रेष्ठ बनाते हैं। ज्यादा कुछ बड़ा विशेष नहीं कर सकते तो घर के दरवाजे पर सुबह शाम आप सभी को हल्दी एक चुटकी डालकर या एक चावल का दाना डालकर या कमल गट्टा, जो कि माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, उसका एक दाना डालकर लंबी बत्ती का दीपक घर के दरवाजे पर सुबह शाम ओम महालक्ष्मी नमो नमः कहते हुए, जो कि माता रानी का ही एक स्वरूप है अर्थात जय माता दी या कुछ भी आप कह सकते हैं, माता रानी के स्वरूप का ध्यान कर कर दीप दान करना है। सुहागिन महिलाओं को शुक्रवार के दिन सुंदर रूप में तैयार होना चाहिए, परफ्यूम लगाना चाहिए, घर पर गंगा जल नमक का पोछा लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष मिटता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को सुहागिन महिलाएं सुसज्जित अवस्था में सुंदर लगती हैं, श्रेष्ठ लगती हैं और घर में बहुत सुंदर साफ सफाई की जाती है। शुक्रवार के दिन किसी जो है सुहाग सामग्री को खरीदना चाहते हैं या किसी नए कार्य के लिए सामग्री खरीदना चाहते हैं तो शुक्रवार अष्टमी का दिन बहुत अच्छा सफल और श्रेष्ठ माना जाता है। फिर अपने घर पर शिव शक्ति की एक साथ पूजा करें, अर्थात माता रानी की जो मूर्ति प्रतिमा है उसकी पूजा आपको करनी चाहिए। ज्यादा बड़े स्वरूप में उपाय नहीं, सरल साधारण सरल तरीके से, जैसे कि गुरुजी बताते हैं, शुक्रवार के दिन जब भी शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं, आप शिव शक्ति की जय, शुक्रेश्वर महादेव की जय कहते हुए, तुमरुका जी की जय कहते हुए अपने घर में धन की कमी दूर हो, पैसा दवाई और रोग में खर्च ना हो, इसके लिए आप सभी को जल के लोटे में कमल गट्टा, लाल चंदन, लाल पुष्प डालना चाहिए। इनमें से एक दो चीजें भी मिल जाए, या तो अक्षत डालिए या लाल फूल डालिए या कमल गट्टा डालिए, या आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी इनमें से प्राप्त हो जाए सब चीजें भी डाल सकते हैं। एक दो चीज भी मिल जाए तो उत्तम है। इसे डालकर आप महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करें, क्योंकि शुक्र देवता को महामृत्युंजय मंत्र महादेव ने दिया था उनके रोगों का नाश करने के लिए। तो आप मन ही मन महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर अपने घर के शिवलिंग पर या महादेव के मंदिर में जाकर इन वस्तुओं को मिलाकर शुक्रवार के दिन जल चढ़ाते हैं तो धन की कमी नहीं होती है, पैसा रोग में खर्च नहीं होता, हारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए मिटती है। तो सरल काम है, हम नियम से करते हैं तो नवग्रहों की दशा अपने आप सुधर जाती है। तो यह कार्य आप ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम इस कार्य को कीजिए। गुरुजी का एक उपाय लिखा हुआ है जो कि हर महीने की अष्टमी पर गुरुजी कहते हैं अगर आप करते हैं तो लाभ होता है। मैं कोई मनगढ़ंत बात नहीं, ज्योतिष शास्त्र में जो लिखा है गुरुजी द्वारा बताई गई जो बात है उन्हीं को आप सब तक साझा करती हो। गुरुजी कहते हैं किसी भी महीने की अष्टमी पर अगर शिवलिंग पर एक कनेर का फूल, जानते होंगे आप कनेर का फूल कैसा होता है, पीले रंग का, वह आपको लेकर आना है। सबसे पहले शिवलिंग पर इसे स्पर्श करना है अपनी मनोकामना बोलकर कि जो आपकी कामना है वह सिद्ध हो, हारी बीमारी दूर हो, ऐसी प्रार्थना कर कर शिवलिंग पर आपको कनेर का फूल स्पर्श कराना है। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराना है और साथ ही जलाधारी पर इसे समर्पित कर देना है।
और साथ ही जलाधारी पर इस तरह से, जलाधारी अर्थात जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है उसके पास ही आप सभी को जलाधारी दिखती होगी। शिवलिंग की तरफ इस जो पुष्प है जो आपने कनेर का लिया है उसका मुख होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए सरल कार्य करें। पहले कनेर का फूल शिवलिंग पर स्पर्श करें, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर आप जलाधारी पर जो हमारे पास पुष्प है उसे समर्पित कर कर शिवलिंग की ओर इस कनेर के फूल का मुख कर दीजिएगा। बस सरल उपाय है, दीपक लगाकर घर आ जाएं। इसके साथ ही आप सभी इस दिन अपने घर पर या देवी मैया के मंदिर में जाकर चौमुखा दीपक या सामान्य दीपक लगाते हैं तो उत्तम कहा जाता है। साथ के साथ आप सभी देवी मैया के मंदिर में बैठकर नारियल, लाल फूलों की माला माता को चढ़ाते हैं। सुहाग सामग्री आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार पान का बीड़ा माता को भोग लगाते हैं, इमरती का भोग लगाते हैं तो इससे माता प्रसन्न होती है। खीर का भोग, गुड़ और जो हमारे पास हलवा पूड़ी होता है उसका भोग बनाकर अगर हम अपने घर पर माता को इनका हर अष्टमी पर भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं सरल विधि से, सरल नियम के तहत, हमारे पास जो वस्तु है, हे माता रानी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसी प्रार्थना करते हुए उनके श्री चरणों में इसे समर्पित कर कर अपनी झोली पसार लेते हैं तो इससे शिव शक्ति अर्थात महादेव और माता रानी स्वयं ही प्रसन्न हो जाती हैं और सारी कामना सिद्ध हो जाती है। बाद में इस प्रसाद को और पुष्प को थोड़ा सा सुहाग सामग्री दक्षिणा के साथ अगर कन्या को दे देते हैं तो आप अपने माता को प्रसन्न करने का हर कार्य कर चुके होते हैं। सरल कार्य है, करिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। साथ ही गुरुजी का एक उपाय मुझे ध्यान आ रहा है जिसमें गुरुजी कहते हैं या तो बेलपत्र पेड़ की जड़ में बैठकर या महादेव के मंदिर में बैठकर या अपने घर पर जहां पर भी शिवलिंग है वहां पर अपने रोग का भान करते हुए, जो आपको रोग तंग कर रहा है वह खत्म हो और सारी परेशानियां मेरी मिट जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का अगर आप दीपक लगाकर जाप कर लेते हैं ना तो हारी बीमारी स्वतः ही दूर हो जाती है और शिव शक्ति का आशीर्वाद मिलता है। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो इस छोटा छोटा सा कार्य तो कर ही लीजिएगा, लाभ मिलेगा। आशा है, उम्मीद है आपके लिए जानकारी उपयोगी रही होगी। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई कार्य कीजिएगा। इन्हें चलते फिरते ही हम करते हैं, कोई बड़ा इनमें विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। राधे राधे जी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे